वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जिनमें डिफरेंट केसेस में आपको किसी भी सीरीज़ का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यानी कि ऐसे केसेस जिनमें आपका ये एक्स इंक्लूड होगा, उन केसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिकॉल कर लें कि रेशियो टेस्ट होता क्या है, तो इसमें अगर कोई भी पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है तो उसके लिए पहले आपको un+1 अपॉन में un लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालना होता है अगर ये वैल्यू l है। और फिर इसके तीन केसेस बनते हैं। पहला केस, अगर l की वैल्यू लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 होती है तो डाइवर्जेंट होती है, और इक्वल टू 1 में जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। उसके बाद आपको कोई दूसरा टेस्ट यूज़ करना पड़ता है, तब आप कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन है उनमें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला, सिग्मा 1/x⁻n प्लस x⁻n। इसका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट आपको चेक करना है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो un इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x⁻n प्लस x⁻n। ओके, देन क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करने के लिए एक काम कर लेते हैं। क्योंकि दो जगह n है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/x⁻n प्लस 1/x⁻n। अब देखिए कॉची रूट टेस्ट में क्या होता है, un⁻1/n निकालना पड़ता है। अब इसकी होल पावर 1/n निकालना और आगे से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूज़ करना थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है। इस वजह से हम इसे रेशियो टेस्ट से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अब रेशियो टेस्ट में क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो x की पावर n इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में x की पावर n को हमने ऊपर लिख दिया। तो इसको आप लिख सकते हो x की पावर n अपॉन में x की पावर 2n प्लस का 1। तो ये हो गया आपके पास un की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना होता है रेशियो टेस्ट के हिसाब से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन में un फाइंड आउट करना होता है। तो इसको निकाल लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un जब इतना है तो un+1 कितना होगा, un+1 इज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन में x⁻2n+1 प्लस का 1। तो पहले un की वैल्यू लिख लीजिए। un की वैल्यू जो है वो कितने के इक्वल आ जाएगी आपके, x⁻n+1 अपॉन में x⁻2n प्लस 2 प्लस 1 इंटू un की जो वैल्यू है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास x⁻2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई x⁻n। अब इसकी लिमिट को आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर n इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x⁻, आप चाहे तो इसमें से x की पावर आप कुछ कॉमन कर सकते हैं। तो 2n प्लस 2 मैंने कॉमन कर लिया, तो 1+1 अपॉन x⁻2n प्लस 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, इंटू ऊपर x⁻2n कॉमन कर लीजिए, 1 अपॉन में x⁻2n आ जाएगा अपॉन में x⁻n। तो एक n कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब 2n में भी देखिए 2n तो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x²। तो कितना बचा, 1/x² बचेगा। दूसरे कलर से बता देते हैं, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इतने से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x²। एक x और कैंसिल कर देगा तो सिर्फ कितना बचेगा, 1/x। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x 1 प्लस 1/x⁻2n प्लस 2 इंटू में 1 प्लस 1/x⁻2n। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 1/x की पावर इन्फिनिटी। अब x जो है वो कुछ भी होगा, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है तो 0 से बड़ा ही होगा, तो पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो टोटल 1 + 0 1 बनेगा, ये भी 1 + 0 1 बनेगा। तो टोटल सॉल्व करके बन गया आपके पास 1/x। किस तरीके से, जब आपने ये वाली वैल्यू निकाली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए इसमें जो आपने केस यहाँ पे जो आपने लिमिट सॉल्व करी है, मतलब ये जो भी आपका बन रहा था, देखिए x जो होता है, x अगर 0 से 1 के बीच में है
और या फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। दो ही केस हो सकते हैं। तो 0 से बड़ा तो होगा ही क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज, तो या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा। अगर 1 से बड़ा होगा तो आपको पता होगा 1 से बड़े किसी भी नंबर की जितनी बड़ी पावर करेंगे वो वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ होती है, ठीक है। लेकिन अगर 1 से छोटा नंबर है और उसकी अगर आप पावर बहुत लार्ज पावर करते हैं तो टेंड्स टू 0 की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ये बन रहा था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन में un। आप जब सॉल्व कर रहे थे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कहाँ तक सॉल्व कर लिया था हमने दो तरीके से सॉल्व किया है। एक आपके पास बना है 1+1 अपॉन x रेज टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 1+1 अपॉन x रेज टू द पावर 2n+2, और यहाँ पे बच रहा था आपके पास x, ठीक है। तो एक केस में ये बन रहा है और एक केस में ये बन रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा बन रहा है तो अगर x जो है वो 1 से बड़ा हुआ, ओके, तो x अगर 1 से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है x की पावर 2n की, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू किसकी तरफ टेंड्स होगी, इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स होगी, ठीक है। तो उस केस में ये पूरा सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, ये पूरी जो वैल्यू है वो टोटल सॉल्व करके 1/x आ जाएगी, ठीक है। अब एक केस बनेगा कि अगर x जो है वो 1 से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन में un। तब आपको क्या करना है, जब x जो है 1 से छोटा है तो x की पावर 2n या फिर कुछ भी पावर में n है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो ये टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये अपॉन में नहीं लिखना है। अपॉन से बेटर होगा कि अगर आप यहाँ पे ये जो ऊपर टर्म बच रहे थे इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कॉमन वगैरह मत लीजिए, इस टर्म को एज इट इज़ सॉल्व कर लीजिए। तो ये बनेगा आपके पास x रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 2n+2 प्लस 1, और इधर बन रहा था आपका x रेज टू द पावर 2n+1 डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर n। अब देखिए x टेंस टू अगर आप 0 करेंगे, क्योंकि x रेज टू द पावर n कुछ भी करेंगे और n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी। कौन से केस में, अगर x लेस देन 1 है, तो इस केस में 0, और ये सब सॉल्व करने के बाद कुछ पावर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास x, एक x आपका बच जाएगा। तो ये आपके पास इस केस में वैल्यू आंसर आएगा आपके पास x, क्योंकि ये टर्म 0 बनेगा, ये टर्म 0 बनेगा, तो 0+1 0+1, तो x की वैल्यू सिर्फ x बचेगी। तो इसके एक केस ये बना, एक केस आपका ये बना, ठीक है। अब दोनों केस के अकॉर्डिंग आप आंसर अपना लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अलग से क्लियर कर देती हूँ। आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन में un के दो वैल्यूज़ आई, l होना चाहिए, तो यहाँ पे इसकी दो वैल्यूज़ आ रही है। एक केस में 1/x आ रही है, एक केस में x आ रही है। x तब आ रही है जब x जो है वो 1 से छोटा है, और ये वाली वैल्यू तब आ रही है जब x जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो देखो लिमिट यानी कि x जो है 1 से छोटा है तो ऑलरेडी यानी कि l क्या हो गया आपके पास, 1 से छोटा हो गया। जब l यानी कि ये लिमिट जो है वो 1 से छोटी आती है तो सीरीज़ इस केस में क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। तो सीरीज़ क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। और अगर ये केस बना तो अब आप देखिए l बराबर जब 1/x आया तो कौन से केस में आया, जब x आपका 1 से बड़ा था। अगर x 1 से बड़ा है तो 1/x क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो यानी कि ये लिमिट उस केस में भी क्या है, 1 से छोटी ही है। तो ये सीरीज़ इस केस में भी क्या हो जाएगी, आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से ये सीरीज़ ऐसी है कि x चाहे 1 से बड़ा हो तो भी कन्वर्जेंट है, x चाहे लेस देन 1 हो तो भी कन्वर्जेंट है। अब बचा x इज इक्वल टू अगर 1 हो जाता है, तो x इक्वल टू 1 के केस में आप पहले सीरीज़ देखिए क्या बनेगी। ये un है आपका, ठीक है। आप चाहे इसको कंसिडर कर लीजिए चाहे इसको कंसिडर कर लीजिए, किसी को भी ले लीजिए un। तो अब बताइए x की वैल्यू 1 है, तो x की पावर n की वैल्यू यानी 1 की पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो un इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1+1 यानी कि 1/2। अब un अगर 1 हो गया है, 1/2 हो गया है, तो आप बताइए सिग्मा un इज इक्वल टू सीरीज़ क्या बन गई, सिग्मा 1/2। तो आपको शुरू में ही हमने बताया था सफिशिएंट कंडीशन होती है और एक नेसेसरी कंडीशन होती है किसी भी सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने के लिए कि un लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना ही चाहिए। अगर ये नहीं है 0 है तो यानी कि डाइवर्जेंट है सीरीज़। तो आप देखिए जब un ही 1/2 बन गया है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
UN यानी कि 1/2 करके आंसर भी कितना आएगा 1/2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इस स्टेज में जो सीरीज़ है वो आपकी कैसी सीरीज़ हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इसमें 2 केस बन गए आपके। पहला केस ये बना कि अगर आपके पास जो x है वो <1 और <1 दोनों ही केस में कन्वर्जेंट हो जाएगा, और =1 में जो है केस वो आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि आपको पहले UN फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो UN कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखेंगे x जो है वो 2 के मल्टीपल में पावर बढ़ रही है, तो x की पावर 2n। अब थोड़ा आप कंपेयर भी करिए कि क्या यही से आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर आपने x की पावर 2n रखा तो n=1 रखेंगे अगर, तो x² होता, 2 रखते तो x की पावर 4 बनता है, यानी कि 2n - 2 कर दीजिए। अब अगर n=1 रखेंगे तो x की पावर 0² ऐसे बन जाएगा। तो ऊपर वाला तो क्लियर हो गया, नीचे का क्या करेंगे। नीचे आप देखते हैं जब फर्स्ट टर्म में तो 2 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 3 आ रहा है, यानी कि n टर्म में n+1 आएगा, अंडर रूट कितना बन जाएगा आपका, n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास UN, और फिर उसके बाद आपको पता है UN+1 निकालना होता है, 2n+1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई n+2 और √n+1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2n बचेगा सिर्फ, और अपॉन में आ जाएगा n+2 √n+1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN+1 अपॉन में UN, ये सॉल्व करके बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN+1 यानी कि x की पावर 2n अपॉन में n+2 √n+1 इंटू UN की वैल्यूज़ ऊपर आएंगी, n+1 √n अपॉन में x की पावर 2n - 2 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके, तो n कॉमन कर लीजिए, ऊपर से आप देख सकते हैं इसमें जो वैल्यू है 2n है, ये 2n - 2 है, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, सिंपल सा x² बचेगा। तो ऊपर x² बच गया, यहाँ से आप अगर n कॉमन करेंगे तो यहाँ से n कॉमन करने के बाद मिलेगा 1+1 अपॉन n, और यहाँ पे से √n तो बच ही रहा है, यहाँ से भी n कॉमन कर लेंगे तो 1+2 अपॉन n बचेगा, √n से कॉमन करेंगे तो 1+1 अपॉन n, और इसका अंडर रूट, तो ये सब तो कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0, ये भी मतलब 1 बनेगा, 1/1 1/1, तो टोटल कुल मिला के ये x² बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड नहीं करी, x < भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू हमेशा x² ही रहेगी। पिछले क्वेश्चन में x की पावर ही n आ रहा था, तो ये जो वैल्यू है n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पे वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही थी, इसलिए स्टार्टिंग में ही उसमें केसेस लग गए। अब इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू x² है, अब आप इसके 3 केसेस बना लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN+1 अपॉन में UN = x² आ गया। तो अब इसके 3 केसेस बनेंगे, इसी को हम L कंसीडर कर लेते हैं। तो पहला केस, अगर इसकी वैल्यू <1 है तो ये कन्वर्जेंट होगा, <1 है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, और =1 है तो टेस्ट क्या हो जाएगा आपका, फेल हो जाएगा। <1 कब होगा, x² तब होगा जब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1 से 1 तक। >1 कब होगा, जब x बिलोंग करेगा इधर -∞ से -1 तक, और साथ में 1 से लेके इन्फिनिटी तक। टेस्ट फेल सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, जब x² की वैल्यू 1 है। तो x² की वैल्यू कब 1 कब होगी, यानी कि x = +-1 के केस में फेल हो जाएगा टेस्ट। तो अब इसमें आपको फिर से देखना पड़ेगा कि +-1 के केस में क्या चीज़ बनने वाली है। तो हम सबसे पहले जो UN है वो आप कंसीडर करिए कि क्या था। UN था आपका x की पावर 2n - 2 अपॉन में n+1 √n। तो अब चेक कर लीजिए, अगर आपने x = यहाँ पे जो है वो 1 रखते हैं, ठीक है, आपने x की वैल्यू कितनी कंसीडर कर ली, 1, या फिर सीधे सीधे आप कर लीजिए कि आपने x² की वैल्यू कितनी कंसीडर कर ली है, 1। अगर x² 1 हो गया तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सॉल्व करके कितना मिलेगा, UN हो जाएगा आपके पास थर्ड केस के लिए, जब x² = 1 है, 1/n+1 √n हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है पूरे ही जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ n चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने कंपैरिजन टेस्ट P सीरीज़ टेस्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम पहले इसमें VN निकालेंगे। तो VN कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 1 नीचे से मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, यहाँ से 1 और यहाँ से हाफ, तो कितनी हो गई टोटल 3/2। तो ये VN हो गया। फिर आप क्या करते हो,
लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन में वी एन कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप यू एन अपॉन वी एन कैलकुलेट करोगे n+1 अंडर रूट n और ये n की पावर 3/2, तो इसको सॉल्व करके जो पूरा आंसर है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1। तो जब ये आंसर 1 आ जाएगा यानी कि ये नॉट इक्वल टू 0 और फाइनाइट नंबर है। तो यानी कि जैसा बाय कंपैरिजन टेस्ट यू एन और वी एन विल हैव सेम नेचर। अब वी एन का नेचर कैसा होगा, चूँकि पी सीरीज़ टेस्ट में हमने पढ़ा था 1/n की पावर p में अगर p ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। तो यानी कि जो वी एन है वो कन्वर्जेंट होगा, बाय कंपैरिजन टेस्ट यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, यानी कि आपका जो x² + 1 वाला केस है उसमें सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरीके से आपका इस केस में आप कह सकते हैं कि <<1 में आपने बोला कि सीरीज़ जो होगी कन्वर्जेंट होगी, इवन (² = 1 होगा तो भी सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट कब होगा, जब आपका ये वाला केस होगा, तो इस केस में सीरीज़ जो है वो आपकी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो आपका एक्स में है या किसी भी चीज़ में बच रहा है तो लास्ट में आप उसी में यही 3 केस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। (1 में आपके पी सीरीज़ टेस्ट ही लगता है जनरली, तो आप (1 में आप अपना टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिछले उसमें पी सीरीज़ की बजाय आपका जो नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज़ वाला टेस्ट था कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे 0 आना चाहिए और इसमें 0 आ नहीं रहा था, तो आपने यहाँ से इसको डाइवर्जेंट बोला। इस वाले में आपका पी सीरीज़ टेस्ट लग गया। ठीक है, तो जनरली पी सीरीज़ टेस्ट से भी काम चल जाता ही है। तो आई होप आपको ये रेशियो टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी जो इसका नेक्स्ट टेस्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे। Thank you for watching.